अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 6 का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.7 को हम डील कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें फिगर भी बनी हुई गिवन है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द टेंशन इन द केबल एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल एंड फिगर द वेट ऑफ द बीम इज 300 न्यूटन। फाइंड द टेंशन इन द केबल। सबसे पहले हम डाटा में आ जाते हैं। हमें टेंशन मालूम करनी है केबल में। एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहाँ H से रिप्रेजेंट करवा देते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को V से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशन में आते हैं। बाकी चीज़ें जो हमें गिवन है वो हम फिगर के अकॉर्डिंग ही उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएं, जो फिगर आपको गिवन है इसमें ये जो आपके पास साइड है इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये पूरा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट से आप देखें तो वर्टिकल पे आपके पास अगर ये कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करें तो ये साइड आपके पास TY भी कहलाती है, इस पार्ट को भी आप TY कर सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये TX कहलाता है। ये इसके हमने इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद देखें इसमें एक चीज़ बोली गई है, बीम बाय द वॉल फिगर द वेट ऑफ द बीम इज 300 न्यूटन। ये बीम जो हमें गिवन है, इस बीम का भी कोई वेट है, ये वेट एक अलग है जो फिगर में गिवन है, और इस बीम का वेट है जो कि 300 न्यूटन है। तो वेट जो है वो सेंटर में बॉडी के एक्ट करता है। तो डाउनवर्ड फॉर्म में अगर हम इसका वेट डाउनवर्ड देखें, जैसे 300 न्यूटन हमें गिवन है, और यहाँ से भी उसका डिस्टेंस 3 मीटर होगा, और यहाँ से भी उसका डिस्टेंस 3 मीटर होगा। तो सेंटर में क्योंकि वो एक्ट कर रहा होगा। अब हम थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, तो जो कि बराबर होती है सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ इसकी इस तरह जितनी भी फोर्सेस गिवन है वो हम अप्लाई कर कर इसमें, और इक्वल टू रिजल्ट हमारा 0, ये कंडीशन है। अब इसमें हम देखते हैं अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे अगर आप देखें तो आपको H गिवन है, इस पॉइंट से इस तरफ हमने H कंसीडर किया है, और ये रिमेनिंग जो पार्ट है इसको हमने TX से रिप्रेजेंट करवाया है। तो बिल्कुल राइट साइड वाले को हम पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ़्ट साइड वाले को हम नेगेटिव में ले सकते हैं, यानी कि माइनस का TX इक्वल्स टू 0। तो फाइनल जो इसका हमारे पास आएगा यानी H इक्वल्स टू प्लस का ये TX, इसको मैं बोल देता हूँ फिलहाल इक्वेशन 1। अब हम सेकंड आते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोबारा हम y एक्सिस पर अगर अप्लाई करके यहाँ पर चेक करते हैं तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन y एक्सिस का मतलब ये हो सकता है F1y प्लस F2y प्लस F3y एंड सो ऑन करके इक्वल्स टू 0। तो अब अगर y एक्सिस पर हम चेक करें, एक हमारे पास अपर साइड पे v है और ty है, लोअर साइड पे आप जाएंगे तो एक वेट ये गिवन है, एक वेट आपको जो बीम से हैंग हुआ है वो गिवन है, एक बीम का वेट है। तो सपोज कीजिए हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, v प्लस ty माइनस 300 डाउनवर्ड है क्योंकि, एंड अगेन माइनस 300 इक्वल्स टू 0। इस चीज़ को अगर सॉल्व करें, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस का 600 हो गया, और ये वहाँ जाकर माइनस 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 का 600, यानी दोनों ऐड हो गए मगर साइन माइनस की रहा, और ये इक्वल के उस तरफ जाकर, यानी इस तरह कंडीशन बनी v प्लस ty इक्वल्स टू 600। इसको भी आप एक कंडीशन बोल दें, इक्वेशन बोल दें, सॉरी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 2 हो गई इसकी। अब आपने जो है वो टॉर्क की कंडीशन अगर इस पॉइंट पर हम अप्लाई करना चाहें, क्योंकि ये रोटेशनल पॉइंट आपको शो हो रहा है, तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स वो भी इक्वल होता है 0 के। सम ऑफ ऑल टॉर्क का मतलब है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। और टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको मालूम है कि टॉर्क इक्वल होता है F इंटू डी या F इंटू आर के, FD लिखते हैं, ठीक
ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसकी वैल्यूज़। अब सबसे पहले आप देखें, अगर टी वाई को अगर आप देखते हैं, ये फोर्स है आपके पास एफ डी, तो टी वाई आपके पास एफ हो गया और डी आपके पास 5 मीटर्स है। तो हम इस तरह कर सकते हैं टी वाई इंटू 5 प्लस T2 आ जाए। एक और आप देख लें, एक आपके पास जो है वो बीम का वेट है 300 न्यूटन, मगर ये डाउनवर्ड है तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे, माइनस का 300 मल्टीप्लाई बाय, और इसका जो डिस्टेंस आता है मोमेंट आर्म जिसे कह सकते हैं वो 3 हो गया, प्लस एक और वेट भी गिवन है जो कि माइनस का ही आप यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये पूरी आपके पास जो मोमेंट आर्म का डिस्टेंस है 1 + 5 यानी कि 6 मीटर्स का इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 5ty हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3 का ये आपके पास टर्म हो गई 900, और प्लस माइनस माइनस 3 6 18, ये आपके पास 1800 हो गई इक्वल्स टू 0। तो 900 और 1800 को आपने ऐड किया, माइनस का 2700 जो कि उस तरफ चला जाएगा, यानी ty 5 ty इक्वल्स टू 2700, और 2700 से आप जो है वो 5 को डिवाइड कर देंगे। 2700 से आपने जब 5 को डिवाइड किया तो ये आपके पास 540 न्यूटन, टेंशन है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, टी वाई आ गया, तो आपको इक्वेशन 2 में अगर टी वाई की आप वैल्यू पुट करेंगे तो v मिल जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं इधर पुट टी वाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास देख सकते हैं आप, v प्लस टी वाई इक्वल्स टू 600 है, तो v प्लस टी वाई यानी 540 इक्वल्स टू 600, तो v इक्वल्स टू 600 और ये 540 वहाँ जाकर माइनस का 540 हो गया, सो v इक्वल्स टू 600 माइनस 540, तो 60 न्यूटन कंपोनेंट फोर्स की जो है वो फॉर्म में, इसलिए हमने इसका रिजल्ट न्यूटन में लिया है। अब v भी आ चुका है हमारे पास। अच्छा जी, टी वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो v वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो चुका है। अब हमारा रह गया क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और t की वैल्यू। तो अब हम ये कर सकते हैं कि टी वाई हमें मालूम है, तो इससे हम एक चीज़ इस तरह जो हम वेक्टर्स के चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं कि टी वाई इक्वल होता है टी साइन थीटा के। तो टी वाई की वैल्यू 540 गिवन है, टी आपको मालूम नहीं है, साइन और 30 डिग्री आपको यहाँ गिवन है ऊपर, तो यहाँ पर आप जो इसका एंगल यूज़ कर सकते हैं 30। तो ये 540 हो गया आपके पास इक्वल टू टी साइन 30 का मतलब है 0.5। सो टी इक्वल्स टू टी यानी यही रहा 0.5 आकर 540 से डिवाइड हो गया। तो ये डिवाइड होने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1080 न्यूटन। तो ये आपके पास अब टेंशन भी आ चुका है। अब आपके पास सेकंड चीज़ भी मालूम हो गई और ये भी मालूम हो चुका था। अब आपने करना क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि आपके पास बराबर था tx के। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि यहाँ पर मैं इसको ये पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो h इक्वल्स टू आपके पास था, बल्कि ये ना लिखें, डायरेक्ट लिखें tx इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो tx इक्वल्स टू t की वैल्यू आपके पास आ गई है 50, t की वैल्यू आई है आपके पास 1080। इसको आपने मल्टीप्लाई किया cos 30 से, तो tx इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाय cos 30 का मतलब है 0.5। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यह 0.5 नहीं, इसका है 0.866। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास 935.828 न्यूटन्स, ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो मैंने कोशिश की है कि इसको जो है वो एक ही पार्ट में आपको कंप्लीट करके एक ही बोर्ड पे समझ आ जाए सारी चीज़ें। ये आपके पास पार्ट 1 हो गया समझने इसका, ये आपके पास पार्ट 2 हो गया, ये आपके पास जो है वो पार्ट 3 हो गया, ये आपके पास पार्ट 4 है, और ये लास्ट पार्ट हमने किया है जिसको हम 5 बोल सकते हैं, पार्ट 5। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, समझ लें।
ओके, सो स्टूडेंट्स व्यूवर्स, हमारा जो है ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 6 का। तो अब जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर वैल्यूज़ की कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट्स का अगर कोई डिफरेंस है तो इससे कोई आपके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं।